राधा बस रोए चले जा रहे थे। उसकी आंखें रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर क्या मिला, सिर्फ उसे डाइवोर्स तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ा, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ तैयार करते रहे, दिन रात देखते रहे। आज अपने अपमान में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपनी और अपनी बेटी के लिए सवाल उठाएं। अब लोग भी मुझे अजीबोगरीब नज़ारे से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझ आया है और मेरे साथ है माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार, साथ मेरी दुआ है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी ना, झुकूंगी ना रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए थके हुए लड़ूंगी। लोगों से, उस इंसान से परेशानी ही नहीं रही। और फिर शुरू हुई कोर्ट आश्रम की दुकान, पासों की और टाइम दोस्त की बर्बादी पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख का झटका राधा को तब लगा जब उनके पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत बातें बोल रहे थे। वो बहुत मोह हो गया था। कभी कभी सब कहीं दूर भाग जाना चाहते थे। उसके इंटरमैन ने उसे झकझोर दिया, तुम इतने पीछे नहीं हट सकते, तुम चुप नहीं रह सकते। और फिर राधा का मजाक कर खड़ी हो गई अपनी बेटी के साथ हक के लिए। सोचती मैं मजबूत बनूंगी, लेकिन बेटी को मजबूत बनाऊंगी। ऐसे ही कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था। राधा का आशीर्वाद भी बहुत बढ़ रहा था। लोगों को भी सही बात बताई गई है, अपनी चिंताएं बताई गई हैं, तो आज ये दिन ना देखें। लोग उसकी मुश्किलों को समझते हैं। खैर, जो हो गया था, राधा ने पिशाचिनी पृथ्वी ली। अब वो फ्रैंक बनेगी अपनी जिंदगी। उधर रथ के पति को भी पता चल गया था। वो रथ पर कब्र इमाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली महिला मुंह बंद कर पति घर में बैठी। कुछ साक्ष्य भी राधा ने दिए थे। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसने अपने घर वाले को भी पूरा साथ दिया। उसी दिन एक दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी पूछा कि इस समय कौन हो सकता है। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसकी पति खड़ी थी। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोचा, हाँ बोल। उसके अंदर आ गया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर रुक जाओ। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसके पति केशांगन ले साथ में सुखी जीवन जीने की बात कर थी। उसने राधा से कहा, चाहतो तो थोड़ा शिखर पर जवाब देना। राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मन कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं माँ के साथ ही रहूंगी। राधा का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही वहां से चली गई। पूरी रात वो सोचती रही, गलत फैसला तो नहीं लिया क्या? मेरी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चलना जाना था। बेटी को माँ पापा मिल जाएंगे। शायद सच में उनकी सोच बदल गई। सोचते सुबह हो गया। सब घरवाले भी सोचे में थे, क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकते हैं। सबने समझदारी से कुछ दिन का इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राधा ने आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय लेने की सोची और जो सोच से बाहर था, पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपनी बेटी के साथ लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उनके पति बदला रूप ले घर क्यों आए थे? क्या साथ जाना सही था या अपना हक
अपने आत्मसम्मान के लिए अलग रखें।